को जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, दक्ष यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने स्वयं को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया था। सती के आत्मदाह से भगवान शिव अत्यंत शोक और क्रोध से भर गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर तांडव किया, जिससे समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, जिससे शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद शिव गहन शोक में डूबकर समस्त संसार से विरक्त होकर हिमालय की कंदराओं में एकांत तपस्या में लीन हो गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे सृष्टि से पूरी तरह कट गए थे। इसी बीच देवी सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में शुद्ध कर एक नए दिव्य स्वरूप में पुनः जन्म लिया। वे हिमालय के राजा हिमवान हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उनका नाम पार्वती रखा गया, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। पार्वती अपने पिछले जन्म के सभी संस्कारों और शिव के प्रति अपने असीम प्रेम को साथ लेकर जन्मी थी। वे बचपन से ही अत्यंत सुंदर, सौम्य और बुद्धिमान थी। उनके बाल्यकाल में ही देवर्षि नारद हिमवान के पास आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह कन्या साक्षात देवी सती का पुनर्जन्म है, यह भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। नारद मुनि ने हिमवान को बताया कि पार्वती ही भविष्य में तारकासुर जैसे शक्तिशाली दानव का वध करने वाले पुत्र को जन्म देंगी, जो केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। हिमवान और मैना अपनी पुत्री की दैवीय नियति को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को शिव की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। पार्वती नियमित रूप से शिव की तपस्या स्थली पर जाती, उनकी सेवा करती और उनके ध्यान में लीन रहने का प्रयास करती। परंतु शिव अपनी गहन समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें पार्वती की उपस्थिति का आभास भी नहीं होता था। एक ओर जहां शिव अपनी तपस्या में लीन थे, वहीं दूसरी ओर सृष्टि में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव था। ब्रह्मा जी ने यह वरदान ये सोचकर दिया था कि शिव एक वैरागी है और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। इस वरदान के कारण तारकासुर अत्यंत अहंकारी और निर्भीक हो गया था। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, ऋषियों को परेशान किया और हर जगह अन्याय और अधर्म फैलाया। देवतागण तारकासुर से भयभीत थे और उसे पराजित करने में असमर्थ थे। उनकी शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ रही थी। देवतागण इस विकट समस्या से अत्यंत चिंतित थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। परंतु शिव अपनी गहन समाधि में लीन थे और उन्हें जगाना असंभव प्रतीत हो रहा था। शिव को जगाए बिना और उनका विवाह पार्वती से हुए बिना तारकासुर का अंत संभव नहीं था। यह देवताओं के लिए एक बड़ी दुविधा थी। देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत ऋतु के साथ देवताओं के समक्ष प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वे अपने पुष्प बाणों से भगवान शिव के हृदय में प्रेम उत्पन्न करें, ताकि वे अपनी समाधि से बाहर आएं और पार्वती से विवाह करें। कामदेव जानते थे कि यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। शिव के क्रोध से कोई भी बच नहीं सकता था। परंतु देवताओं के आग्रह और समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए कामदेव ने यह कठिन कार्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी रति से विदा ली और वसंत के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां शिव गहन तपस्या में लीन थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था, जो कामदेव के लिए अनुकूल नहीं था। कामदेव ने देखा कि भगवान शिव अपने योग समाधि में पूरी तरह लीन है। उन्होंने वसंत की सहायता से वातावरण में प्रेम का संचार किया, फूलों को खिलाया और मधुर सुगंध फैलाई। पार्वती भी उसी समय शिव की सेवा के लिए वहां उपस्थित थी। कामदेव ने सही क्षण का इंतजार किया। जब शिव ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोली, तब कामदेव ने अपने सबसे शक्तिशाली पुष्प बाण को शिव के हृदय में चला दिया। उनके बाण का प्रभाव ऐसा हुआ कि शिव का ध्यान भंग हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए मोह का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके ध्यान में विघ्न डाला है। क्रोध से भरकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जो उनके मस्तक पर स्थित थी। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की एक तीव्र ज्वाला निकली, जिसने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया।
कामदेव राख के ढेर में बदल गए, अनंग बिना शरीर के हो गए। कामदेव की पत्नी रति अपने पति को इस प्रकार भस्म होते देख अत्यंत शोक में डूब गई। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव रति के विलाप से द्रवित हुए। उन्होंने रति को वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के ही सूक्ष्म रूप में जीवित रहेंगे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लेंगे। कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती को यह बात स्पष्ट हो गई कि शिव को बाहरी आकर्षण या मोह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझा कि शिव को पाने का एकमात्र मार्ग केवल सच्ची निस्वार्थ भक्ति और कठोर तपस्या है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करेंगी। पार्वती ने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर घने जंगलों और पहाड़ों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक भोजन और जल का त्याग किया। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्ते और अंततः उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगी। इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया। वे धूप, वर्षा, बर्फ और ठंडी हवाओं की परवाह किए बिना एक पैर पर खड़ी होकर घंटों तपस्या करती थी। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प अद्वितीय था। देवतागण पार्वती की इस कठोर तपस्या को देखकर चकित थे। स्वयं शिव भी पार्वती की तपस्या से अवगत थे, लेकिन वे उनकी निष्ठा और प्रेम की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती की तपस्या स्थली पर पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आप इतनी सुंदर और राजसी हैं। आपको इन कष्टों को सहने की क्या आवश्यकता है? और आप किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यह सब कर रही हैं? पार्वती ने उन्हें बताया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यह तपस्या कर रही हैं। तब हमन रूपी शिव ने शिव की निंदा करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को एक वैरागी, एक श्मशानवासी, एक अघोरी और एक अमंगलकारी देवता बताया। उन्होंने कहा कि शिव के पास ना कोई घर है, ना संपत्ति और उनके गण भूत प्रेत है। उन्होंने पार्वती को किसी योग्य राजकुमार या देवता से विवाह करने की सलाह दी। यह सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, आप शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। शिव ही परम सत्य है, वे ही परम कल्याणकारी है। पार्वती ने उस ब्राह्मण को तुरंत वहां से जाने को कहा, क्योंकि वे अपने आराध्य की निंदा सहन नहीं कर सकती थी। पार्वती की यह अटल निष्ठा, अडिग प्रेम और शिव के प्रति उनकी असीम भक्ति देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने ब्राह्मण रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने पार्वती के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अटूट भक्ति और निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। यह सुनकर पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हुई। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। शिव द्वारा विवाह की स्वीकृति मिलने के बाद स्वर्गलोक में और हिमालय में आनंद की लहर दौड़ गई। भी देवतागण, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और समस्त प्राणी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। हिमवान और मैना ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए भव्य तैयारियां शुरू कर दी। विवाह के दिन भगवान शिव अपनी बारात लेकर पहुंचे। शिव की बारात अत्यंत अनोखी और अद्भुत थी। वे अपने सामान्य स्वरूप में थे, शरीर पर भस्म लगाए, गले में सर्पों की माला, हाथों में त्रिशूल और डमरू, और उनके साथ उनके गर्भभूत प्रेत, पिशाच, डाकिनियां और सभी प्रकार के विचित्र प्राणी थे। कुछ नग्न थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ भयानक आवाजें निकाल रहे थे। शिव की इस विचित्र बारात को देखकर मैना पार्वती की माता भयभीत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले व्यक्ति से कैसे होगा। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य प्रमुख देवताओं ने मैना और हिमवान को समझाया। उन्होंने शिव के वास्तविक परम कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि शिव सभी रूपों से परे हैं और यह उनका एक लीला स्वरूप है। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे विवाह के लिए एक सुंदर और मनमोहक रूप धारण करें। शिव ने देवताओं और मैना की इच्छा का सम्मान किया और एक अत्यंत सुंदर, कोमल और दिव्य रूप धारण किया जो सभी को मोहित करने वाला था। इसके बाद धूमधाम से विवाह की रस्में पूरी हुई। ब्रह्मा जी ने
स्वयं पुरोहित की भूमिका निभाई। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि यह प्रकृति पार्वती और पुरुष शिव का ब्रह्मांडीय मिलन था, शक्ति और चेतना का संगम था। शिव और पार्वती के विवाह से देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि अब तारकासुर के अंत का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उनके मिलन से ही देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यह शिव पार्वती विवाह की कथा हमें प्रेम, भक्ति, तपस्या और त्याग के महत्व को सिखाती है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावे या भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक शुद्धि, निष्ठा और अटूट विश्वास से प्राप्त होता है। शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांडी ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है, जो सृजन और विनाश के चक्र को सुचारू रूप से चलाता है।